बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रोज़ों की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई होगी, जिसकी वजह से आपकी बहन ने सोचा कि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई प्रोटीन काला चना चाट की रेसिपी बनाऊं, ताकि उनकी जो वीकनेस है वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरे, काला चना में इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में प्रोटीन होती है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसे पेट भरकर खा सकते हैं और ईद को इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोटे लोग हैं उनके लिए भी ये एक तोहफ़ा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस चाट की खूबी ये है कि आज इस चाट में मैं आप लोगों को वो टिप्स बताऊंगी जिनकी वजह से एक तो चाट टेस्टी बहुत बनेगी, और दूसरे ये कि इसके चने बहुत गले हुए होंगे, और तीसरे ये कि जो मसाला होगा वो चनों के साथ इतना लिपटा होगा कि एक एक बाइट में जो है वो आपको टेस्ट आएगा। और इसमें जो चटनियाँ डालेंगे और जो सीक्रेट मसाले डालेंगे वो इतने शानदार होंगे कि आपकी चाट को चार चांद लगा देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्रोटीन रिच है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में जो हमें वीकनेस हुई होती है वो इस वीकनेस को ये चाट जो है आपकी ख़त्म कर देगी। क्योंकि आपको पता है ना कि चने जो हैं वो घोड़ों को भी खिलाए जाते हैं कि इनमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है, तो ये काले चने जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो प्रोटीन से भरपूर काला चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप, जो ऑनलाइन कप मिलते हैं ना, मेजरिंग कप होते हैं, वो मैंने 1 कप चने लिए हैं। और ये चने जो होते हैं काले चने सफ़ेद चनों की निस्बत ज़्यादा देर बाद गलते हैं। तो जो सफ़ेद चने होते हैं उनको तो हल्का सा मीठा सोडा लगाएं तो वो बल्कि ज़्यादा ही गल जाते हैं अगर थोड़ा सा ओवर कुक कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इसलिए आपने इनको बहुत अच्छी तरह 3-4 पानियों से धोकर 3 कप पानी डालकर पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसमें 2 कप पानी डालें, और फिर इसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालना है, और इनको ढाँप कर 3-4 घंटे के लिए रख देना है। और जब पकाना है तो 1 टीस्पून इनमें नमक डालें, और नमक डालकर इनको बॉईल कर लें। यहाँ पर भी 2 बातें हैं कि अगर आप चाहें तो इनको कुकर में पका लें, और अगर चाहें तो इस तरह तसले में पका लें। मैं तसले में आप लोगों को इसलिए बनाकर दिखाने लगी हूँ कि मेरी वो बहनें और बेटियाँ जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं और उनको कुकर इस्तेमाल करना नहीं आता, और अगर वो कुकर में बनाएंगी, कुकर को पहली दफ़ा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है कि उनके चने जो हैं वो ज़्यादा गल जाएं और फिर उनको शर्मिंदगी उठाना पड़े तक, क्योंकि उनकी इस तरह से रेसिपी जो है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए जब तसले में बनाएंगे तो वो बार बार चेक करती रहेंगी कि कहीं हमारे चने जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं गल गए। लेकिन अगर कुकर में बनाना है तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप जब कुकर में डालेंगे तो हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने दें, और उसके बाद आपने इसको स्लो आंच कर देनी है, और स्लो आंच पर आपने आधा घंटा इनको पकाना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके चने जो हैं वो गल जाएंगे। और यहाँ पर जब मैं ये चने बनाऊंगी तो आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अब हमने इसमें मीठा सोडा हल्का सा और थोड़ा सा नमक डालकर इसको ढक्कन लगाकर हमने मीडियम आंच पर पकने देना है, और दरमियान में से आप लोग देखते रहें। और अगर आप देखें कि पानी इसमें कम हो गया, क्योंकि मैंने 2 कप पानी डाला है, अगर पानी कम हो गया तो आप इसमें गर्म पानी दोबारा से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको पकने देते हैं। तकरीबन हम इनको 40 से 50 मिनट पकने देंगे, और इस दौरान हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। अपनी चाट को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए और प्रोटीन रिच बनाने के लिए हम इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यहाँ पर देखें मैंने 1 अदद खीरा लिया है, और इसके साथ ही बहुत छोटे प्याज थे तो मैंने 2 प्याज ले लिए। अगर आप लोगों के पास बड़े प्याज हैं तो आप 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लें। इसके साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से छील कर धोकर बॉयल कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चें आपने ज़रूर डालनी है, क्योंकि हमारी चाट जो है वो फिर चटपटी बनेगी और करारी बनेगी। और यहाँ पर हमने सब्जियों के क्रंच को किस तरह से बरकरार रखना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आपने सब्जियाँ काटनी है तो आपने खीरे के बीज जो है वो निकाल देने हैं, और इसी तरह से आपने टमाटर काटने हैं तो टमाटर के बीज भी निकाल देने हैं, क्योंकि ये दोनों अगर बीज इनके अंदर रहेंगे तो यही हमारी चाट को जो है वो सौगी करेंगे और क्रंचीपन जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो अब मैं इन सारी सब्जियों को काट लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने जो हैं वो बिल्कुल गल गए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है। ये हल्का सा 1 कप के करीब हमने पानी इनके अंदर रखना है।
इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जब आपने चनों को बॉईल करना है तो उनको पानी के अंदर ही रहने देना है, अदरवाइज़ ये सूखड़ जाएंगे और खुश्क हो जाएंगे और हमारी चाट जो है वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। तो पहली टिप तो आपने ये याद रखनी है। और दूसरे ये देखेंगे कि कितने माशाल्लाह गले हुए हैं, इतने ही आपने गले हुए चने जो है वो लेने हैं, तभी चाट का जो है वो मज़ा आएगा। और फिर इस पानी को हमने क्या करना है वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अब चाट बनानी शुरू करते हैं। चाट के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा ऑयल जो है वो आपने नहीं डालना। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालनी है जिसमें कलौंजी भी मिक्स है, और हल्का सा आपने इसको जो है वो हिलाना है। और हिलाने के बाद हमने 1 टीस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन जो है वो डाल देना है। और अगर आप लोगों को अदरक और लहसुन नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर पसंद है तो आप 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसको भी हमने सिर्फ हल्का सा 1-2 मिनट के लिए जो है 1-2 दफ़ा हिलाना है, और हिलाने के बाद ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हमने जो अपने चने बॉईल करके रखे हैं वो पानी के साथ हमने चने इसमें डाल देने हैं। अब ये देखें पानी हमने इसमें क्यों रखा, कि एक तो वजह मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि अगर पानी नहीं होता तो चने सुकड़ जाते हैं और हमारी चाट अच्छी नहीं बनती। अब दूसरा ये है कि जब हम इसमें मसाले डालेंगे तो ये चूँकि चनों की यखनी है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जब हम मसाले डालेंगे तो हमारे मसाले जो है वो जलेंगे नहीं, बल्कि इस पानी के साथ ही पूरे चनों के साथ लिपट जाएंगे, और एक एक चने में जो है वो मज़ा आएगा आप लोगों को। हर मसाले का उसमें नमक भी होगी, मिर्च भी होगी, सारा कुछ होगा, तो ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डालनी है। हल्दी आपने ज़्यादा नहीं डालनी बल्कि इतनी ही डालनी है। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर डालना है, और हाफ़ टी स्पून हमने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देना है। हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके साथ गरम मसाला पाउडर डालना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें काला नमक डालेंगे, और क्योंकि काला नमक जो है इसका एक अपना टेस्ट होता है, इसलिए चाट में जो है वो काला नमक बहुत मज़े का लगता है। दूसरे जो काले नमक की वजह से ये हज़म भी जल्दी हो जाती है, और जो हमने शुरू में अजवाइन डाली है उससे भी ये बड़ी जल्दी हज़म हो जाती है। 1.5 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है, क्योंकि चाट मसाला जो है वो तो चाट की फिर जान होती है ना। तो इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें जो मुझे और मेरे बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन आप लोगों ने इसमें डाल लेनी है क्योंकि आप लोगों को करारी चाट मज़े की लगेगी। तो इसके बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो हमारे इस पानी के साथ, यखनी के साथ मिलकर हमारे पूरे जो चने हैं उनके साथ लग जाए। तो यहाँ पर देखें 1-2 मिनट के लिए हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे बल्कि इन मसालों के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो निकल कर आए। और अब हम इसमें जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं उसमें सबसे पहले हम आलू डालेंगे, तो क्योंकि आलू फीके होते हैं। वैसे तो आलू जो है वो रिच प्रोटीन से नहीं रिच होते, लेकिन फिर भी कुछ जायका जो है हमारे मुंह का टेस्ट जो है वो बदल जाए, तो इसके लिए हम यहाँ आलू डालने लगे हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो आलूओं को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आलू जो है, बच्चों बड़ों को सबको पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 आलू डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है वो हमारे आलूओं के साथ भी लग जाएं। इसके बाद हमने जो सब्जियां काटनी हैं जिसमें प्याज है, टमाटर है और खीरा, ये भी हम डाल देंगे और फिर 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे। और लेकिन इन सब्जियों के ऊपर हम 2 चुटकी सफ़ेद नमक डालेंगे, 2 चुटकी काला नमक डाल दें और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है ताकि हमारी सब्जियों का क्रंच जो है वो बरकरार रहे। और फिर हमने अपनी चाट को थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि ठंडा करने के बाद हम 3 इसमें ऐसी चीज़ें चटपटी डालेंगे कि जो हमारी चाट को बहुत करारा बनाएंगे, और जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जब तक हमारी चाट ठंडी हो रही है, आप जो लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और फिर प्यारा सा कमेंट करें ताकि आपके कमेंट को भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए और वीडियो में चलाया जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट जो है वो ठंडी हो गई है। अब हमने इसके अंदर 1 नींबू का रस डालना है,
और नींबू का रस डालने के बाद फिर आपने मिक्स करना है अच्छी तरह। और इसके बाद अब हम ये 2 चटनियाँ डालेंगे और ये मेरी होममेड चटनी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगी, आप लोग इन्हें भी जो है वो वॉच आउट कर लें। बहुत मज़े की ये चटनी है। और सबसे पहले हम 4 खाने के चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और इसके बाद हम ग्रीन चटनी डालेंगे और ये स्पाइसी है इसलिए हम 2 खाने के चम्मच डालेंगे। और फिर आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अभी जो मसाला एक और है वो डालने वाला है। वो क्या है कि आपने काफ़ी सारा फ्रेश धनिया डालना है और इसके साथ ही पुदीने के पत्ते जो है वो हाथ से तोड़कर डालने हैं, क्योंकि जब आप हाथ से तोड़कर डालेंगे तो इनका कोई टेस्ट जो है वो कुछ और ही लेवल का होगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।